देखते हैं आपका। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका फिगर अगर देखें तो यहाँ पर एक जो है हमारे पास उत्तल दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण है। और जो है इसका मान के चलिए मुख्य अक्ष है, यहाँ पर मान के चलिए सी है, ये सी है। इसके मुख्य अक्ष पर मान कर चलिए, इसके मुख्य अक्ष पर ही एक जो है बिंदु O है और एक बिंदुवत वस्तु रखा गया है मुख्य अक्ष पर ही। यहाँ पर एक बिंदुवत वस्तु है, यहाँ से किरण अगर भेज दें इस पे, तो यहाँ से किरण जब भेजेंगे तो भेजने के बाद अगर देखा जाए तो इस यहाँ इस बिंदु पर अभिलंब डाल दें, तो अभिलंब कभी भी सी से ही जाता है, तो सी से अभिलंब अगर डाल दें यहाँ से, तो गौर कीजिएगा अभिलंब ये आपका अभिलंब है। अभिलंब है तो ये कोण जो बनेगा ये आपका आई होगा। अभिलंब और जो आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आई, जो आपतन अभिलंब और जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहा जाता है, जिसे आई से डिनोट किया जाता है, आई हो गया। अब यहाँ अगर देखा जाए, गौर थोड़ा कीजिएगा, यहाँ से किरण इधर तो जाएगी नहीं, इधर दर्पण है, कांच है, तो उधर तो जाएगी नहीं, इधर कलई किया गया तो इधर नहीं जाएगी, तो ये इधर लौटेगी पुनः, तो इसको पुनः ऐसे लौटा देंगे। ये किरण परावर्तित होकर ऐसे गई है, अब इधर तो कहीं मिलेगी नहीं और ये मुख्य अक्ष को जब तक काटेगी नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो यहाँ से अगर इसको पीछे हम बढ़ा दें, गौर कीजिएगा, मान के चलिए यहाँ पर यह काट रही है, आई यहाँ पर है, ठीक, यह जो है। तो अब यहाँ देखा जाए तो ये जो कोण होगा, ये कोण होगा आर, और यदि ये आर होगा तो ये भी होगा आर होगा। सेम उसी तरह जैसे इसके पहले डेरिवेशन हम किए, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों। यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो एक बिंदु ले ले रहा है एम, ये इसका ध्रुव P होगा, और यहाँ से देखा जाए तो इसकी जो दूरी होगी, ये जो वक्रता त्रिज्या होगा C तक, वक्रता त्रिज्या आपसे डिनोट करते हैं क्योंकि दर्पण के पीछे प्लस होता है, प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ बना हुआ है तो इसको भी कह सकते हैं। और ये बस्ट की जो दूरी है इसको आगे है तो माइनस U होगा, ये बस्ट की दूरी। बस इतना ही फिगर, कुछ नहीं रखा है, फिगर में भी कुछ नहीं रखा है, आराम से जो बना सकते हैं। अब आते हैं उसी तरह सेम जैसे इसके पहले डेरिवेशन हुआ है, आप लोग देखे होंगे, सेम वही जो नियम लगाना है, उसी तरह एकदम उसी के तहत बनाना है। जैसे सबसे पहले हम जो ले रहे हैं आपका यम ओ त्रिभुज यम ओ सी में, उसमें भी लिए थे यम ओ सी में, दिख रहा है त्रिभुज यम ओ सी में। यम ओ सी की बात करें तो यम ओ सी, यम ओ सी में ध्यान देना, यम ओ सी दो कोण, एक अल्फा हो रहा है एक गामा हो रहा है, यहाँ देखिएगा एक अल्फा कोण और एक गामा कोण हो रहा है, तो इसका बहिष कोण कौन होगा? तो इन दोनों का बहिष कोण, यह एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल के बहिष कोण एक ये बाहर वाला कोण ये आई होगा, ये और ये, अरे भाई ये ट्रायंगल है आपका, देख रहा है यहाँ पर है अल्फा, यहाँ पर है गामा, तो ये वाला जो भुजा जाएगा यही ना इसका बहिष कोण होगा, और वो है आई जो कि वहां दिखाया गया है। तो इसको अगर गौर करोगे तो देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा और गामा मिलकर आई के बराबर होगा, यानी आई बराबर लिख सकते हैं आई बराबर अल्फा प्लस गामा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दे रहा है। उसके बाद त्रिभुज लेते हैं यम आई सी में, यम आई सी त्रिभुज यम आई सी में, त्रिभुज यम आई सी में, इसमें अगर बात करें यम आई सी में तो यह एक कोण हुआ, एक ये आर और ये जो गामा मिलकर बहिष कोण इसका बीटा है, तो आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, यानी आर प्लस गामा इक्वल टू होगा बीटा, आर प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा बीटा। तो यहां से अगर आर की वैल्यू निकालें तो आर बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। चलिए आई और आर दोनों बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से, यहां लिख सकते हो परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर होता है कोण आर, होता है तो ये भी तो आई है ये आर है, दोनों बराबर लिख दो। अल्फा प्लस समीकरण 1 और 2 से कर देना, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस गामा, गामा को एक पास कर ले रहा है, ये गामा माइनस का इधर आएगा प्लस का,
और इसको उधर भेज देना है। तो ये गामा प्लस फिर गामा इजिकल टू बीटा माइनस अल्फा, ये अल्फा है उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। इसको लिख सकते हो 2 गामा इजिकल टू बीटा माइनस अल्फा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 कर दे रहा है। अब क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा का मान निकाल दे रहे हैं वहां से। कोण बराबर सूत्र होता है, कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो कोण अल्फा की बात करें तो अल्फा बराबर चाप, चाप ये वाला चाप है, ये चाप हुआ यानी एम पी और बटे त्रिज्या, अल्फा के लिए यहां से लेकर और यहां तक त्रिज्या होता है यानी ओपी। उसी तरह अगर बीटा की वैल्यू निकालें तो चाप, चाप वही एम पी, अब बटे बीटा, बीटा यहाँ है तो यहाँ दूरी आई पी, पी आई क्या है आई पी, कुछ भी हो जाएगा। अब अब गामा की बात करें तो गामा बराबर ये वाला कोण, तो चाप तो वही है एम पी अपान यहाँ से यहाँ तक यानी सी पी। ये मान हो गया। ये मान उठाकर समीकरण 3 में रख दे रहे हैं। अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दे रहा है। समीकरण 3 ये है आपका 2 गामा इजिकल टू हमारा है बीटा माइनस अल्फा, इसे मान भर दे रहा है 2 गुणे गामा। गामा का मान देखिए, गामा का मान क्या है एम पी बटे सी पी, एम पी बटे सी पी इजिकल टू बीटा, बीटा का मान एम पी बटे आई पी, फिर ये माइनस अल्फा, अल्फा का मान एम पी बटे ओ पी। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। एम पी दोनों तरफ है, खत्म हो जाएगा, एम पी एम पी एम पी खत्म हो जाएगा। यह हो जाएगा 2 बटे सी पी बराबर 2 बटे सी पी बराबर 1 बटे आई पी माइनस 1 बटे ओ पी। अब यहाँ 2 उतार ले रहा है, सी पी का मान भर दे रहा है बालक, सी पी आर है, सी से लेकर और पी के बीच की दूरी आर है तो आर लिख दे रहा है इजिकल टू 1 बटे आई पी, आई से लेकर पी के बीच की दूरी भी है तो भी कर दिए माइनस 1 बटा ओ पी, ओ से लेकर पी के बीच की दूरी माइनस यू है, माइनस यू हो गया। इसको देखा जाए तो 2 बटे आर को लिख सकते हैं 2f 1/v और यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। यहाँ अगर देखा जाए गौर से तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू। ये हमारा उत्तल दर्पण के लिए हो जाएगा। उत्तल दर्पण के लिए चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए यह जो है बिल्कुल इजी आपका सरल तरीका से आप लोग जो है अवतल और उत्तल दोनों का जो है फोकस दूरी का सूत्र देखे हैं। अब पुनः जो है हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। जितने इंपोर्टेंट डेरिवेशन है सब बारी बारी से कर ही रहे और करते रहेंगे। आप लोग जो है मन लगाकर पढ़ते रहिए और जो है परीक्षा एकदम जो है नजदीक हो चुका है तो ऐसा कीजिए कि इतना ही कम समय में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते बस जो है थोड़ा सा मेहनत करें घर पर और जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ से अगर जो है सेवा जारी है तो दोनों तरफ से मेहनत करें ताकि अधिक से अधिक 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका नंबर काफी बेहतरीन आ जाए। चलिए पुनः हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।